हाँ जी साहब, क्या हाल है दोस्तों? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, एक नए व्लॉग के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शुक्रिया हमारे चैनल को इतना ऊपर तक लेके जाने के लिए। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें। आइए शुरू करते हैं हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की गाड़ियों से जुड़ा है। आपके पैसे की जो आपकी गाड़ी कमाई होती है उससे जुड़ी हुई जो गाड़ी आप खरीदते हो उससे जुड़ा है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, क्या आप भी E20 पेट्रोल के डर से नई सीएनजी कार खरीदने का सोच रहे हो, या फिर अभी तक एक नई सीएनजी कार पर शिफ्ट हुए हो या नहीं, या फिर अभी भी डामाडोल सिचुएशन में हो कि भैया सीएनजी कार ले, ईवी ले, पेट्रोल ले या डीजल ले? ठहर जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट अब सीएनजी में भी बायो सीएनजी यानी गोबर गैस ब्लेंड करने वाली है। जी हाँ, गोबर गैस का आपने नाम तो सुना होगा। हमारे हिंदू धर्म में गोबर गैस का बहुत नाम है, लेकिन ये अब एक गाड़ी के नाम पर भी आपको चिपकाया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन क्या ये गोबर गैस आपकी प्यारी कार को इंजन खराब हो जाएगी? इसकी गारंटी है कि गाड़ी सही से चलेगी? क्या माइलेज गिर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पहले से ही सीएनजी पंप पर 45 मिनट की लंबी लाइन लगती रहती है, तो क्या 2026 में सीएनजी कार लेना एक ट्रेन ट्रैप बन चुका है? जी हाँ, आप ट्रेन की लाइनों में, बसें की लाइनों में जैसे धक्के खाते हो, सीएनजी की लाइनों में धक्के खाते हो। क्या एक और ट्रैप है? ये जानेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में पूरे लॉजिकल कैलकुलेशन और रियल ब्रेकडाउन के साथ सच समझाऊंगा। वेलकम टू दी F50 विद आशीष पे। दोस्तों, भारत में फिलहाल E20 पेट्रोल का इशू बचने के लिए लोग ब्लाइंड होकर सीएनजी कार खरीद रहे थे, डीजल कार्स पे दोबारा शिफ्ट हो गए थे। लेकिन डाटा देखिए, मारुति सीएनजी अपनी मारुति सुजुकी जो आपकी चहेती है, जो आप कितने सालों से अपनी फैमिली में लेकर आ रहे हैं, मारुति अपनी गाड़ियों की जितनी भी सेल होती है उसका लगभग 30% सीएनजी व्हीकल्स बेच रही है। और टाटा मोटर्स लगभग 22% का सीएनजी शेयर टच कर चुका है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? भारत में लगभग 70 लाख कार्स रोड पर चल रही है। 70 लाख सीएनजी गाड़ियां रोड पर चल रही है। और सीएनजी पंप आपको पता है कितने हैं? मात्र 8,600 पंप्स। यानी सीएनजी पंप सिंगल डिजिट में, और गाड़ियां 70 लाख से भी ज़्यादा सीएनजी गाड़ियां रोड पर चल रही है। तो आपको लगता है कि ये सीएनजी कार जितनी गाड़ियां मार्केट में हैं उस हिसाब से सीएनजी पंप आपको मिल पाते हैं? लंबी लंबी लानियां इसे आपको दिखती है। दिल्ली एनसीआर में तो ठीक है, गाड़ियों के लिए इक्वल नंबर ऑफ सीएनजी पंप मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से शहरों में 30 साल हो चुके हैं सीएनजी को हाईवे, आज भी बहुत से शहरों में सीएनजी पंप तक नहीं है। क्योंकि काफ़ी शहरों में आप देखिए, चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, रोज़मर्रा का ट्रैवल करना हो, कैब टैक्सी से जैसे कि ओला, उबर कैब्स, दिन में 4 से 5 बार रिफ्यूल करवाना पड़ता है उनको। जी हाँ, जितने भी टैक्सी ड्राइवर आपको मिलते हैं वो सीएनजी गाड़ियाँ लेते हैं, और सीएनजी गाड़ियों का जब ट्रैवल करते हैं लोग, और उनको बार-बार 4 से 5 बार सीएनजी पंप की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यानी क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि ओनर्स को हर 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या लगातार सातों दिन जब वो ड्राइव करता है, जो वो ड्राइवरी करता है, उसके लिए उसको हर रोज 3 से 4, 5 बार भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मैं नॉर्मल अगर आम परिवार में बात करूँ, प्राइवेट कार की बात करूँ, उसको भी लगभग 2 से 3 दिन में, अगर 180 किलोमीटर की उसकी एवरेज मिलती है एक सीएनजी वाली गाड़ी से, तो उसको भी 2 से 3 दिन में एक बार खड़ा होना पड़ता है सीएनजी की लाइन में। और हर पंप पर कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का पेनफुल वेटिंग क्यू भी मिलता है आपको एज ए गिफ्ट। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि गोबर गैस की रियलिटी क्या है, और इंजन की सेफ्टी और उसकी जो कैपेबिलिटी इंजन की, क्या वो जो E20 पेट्रोल है उसकी तरह खराब होगी, या फिर आपको उसी तरीके की इक्वल माइलेज और सेफ्टी के साथ आप उस गाड़ी को चला पाएंगे? देखिए दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या गोबर गैस से हमारा इंजन खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा, या फिर वो ठीक ठाक चलेगा? देखिए, छोटा सा मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कि गोबर गैस में मीथेन होता है, जो कि होता है 55%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और मॉइस्चर भी होता है, जिससे कि उसको अलग करना होता है अगर उसको आपको सीएनजी के साथ उसको मर्ज करना है। देखिए, डायरेक्ट गोबर गैस कार में नहीं डाली जा सकती। सिंपल सा क्लियर एक एक वजह है। इसको स्पेशलाइज प्यूरिफिकेशन प्लांट में प्रोसेस करके और मॉइस्चर को निकाल कर 90% प्लस प्योर मीथेन बनाया जाएगा, तो ही ये ब्लेंड हो पाएगा सीएनजी के साथ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे कि भैया इंजन पर क्या इफेक्ट होगा, पावर और परफॉर्मेंस मिलेगी कि नहीं? देखिए, क्लीन प्योरीफाइड जो भी हमारी बायोमीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सीएनजी जैसी ही होती है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 180 किलोमीटर का एक टैंक होता है सीएनजी का, तो लगभग मान लीजिए आप उसको ब्लेंड करते हो, तो ब्लेंड के बाद शायद 178 या 179 किलोमीटर चल जाएगी एक फिल पे। और थोड़ी सी दिक्कत हमारे
सीएनजी फ्यूलिंग सेंटर पे भी होती है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी कम आता है, लेकिन लगभग आपका 180 विदाउट गोबर गैस ब्लेंडिंग से चलती है तो 179 178 आराम से चल जाएगी, यानी जीरो प्रैक्टिकल डिफरेंस है। अब आप बात करते हैं कि इंजन के वियर एंड टियर पे क्या होगा। देखिए, इंजन में कोई डैमेज तो नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा ट्यूनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगा इसके लिए। एक कॉशन आपको हमेशा बरतना है, अगर आप प्योरिफिकेशन प्लांट में मॉइस्चर अच्छे से फिल्टर नहीं हुआ, यानी आपका जो सिलेंडर है उस पर अच्छे से वो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ होगा और सिलेंडर लीक होगा, तो आपको कार में कहीं ना कहीं पानी के ड्रॉपलेट जमा हो सकते हैं। और मतलब इसका ये है कि सिलेंडर की जो हाइड्रो टेस्टिंग होती है वो आपको जल्दी जल्दी करानी पड़ेगी। मैंने भी सीएनजी गाड़ी पिछले 10 साल तक रखी है और सिलेंडर की टेस्टिंग आपको करानी पड़ती है, आप भी जानते हो। आपके साथ आपके नियर बाय में जितने भी टेस्टिंग सेंटर होते हैं वो आपको थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ सकता है। जैसे अभी फिलहाल सीएनजी के लिए 3 साल में एक बार जाना होता है, तो शायद ये 1 साल या 2 साल में भी जाना पड़ सकता है। तो सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, द रियल हिडन इशू सप्लाई चेन एंड प्रेशर क्वालिटी। तो फिर प्रॉब्लम गोबर गैस में नहीं है, प्रॉब्लम है सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और लो प्रेशर में। देखिए, प्रेशर प्रॉब्लम क्या है, आप में से कितने ही लोग प्रेशर पंप के चक्कर में आपको कंप्लेंट आता है कि सीएनजी पूरी 200 प्लस बार का प्रेशर नहीं मिलता, बहुत कम होता है, कभी कभी 170, कभी 180। जब भी प्रेशर कम होता है सिलेंडर पूरा फिल नहीं होता है और बार बार पंप के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर लैग भी बहुत है, हर साल देश में सिर्फ 800 से 1000 सीएनजी नए पंप खुल पाते हैं। जी हाँ, इतनी हज़ारों लाखों सीएनजी गाड़ियाँ हर रोज रोड पे उतर रही है, लेकिन मात्र 800 से 1000 गाड़ी सीएनजी पंप ही खुल पाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। ये इतना आसान नहीं है जितना पेट्रोल एक टैंकर में लाए और टैंकर को नीचे क्या कहते हैं, पूरा पेट्रोल आपके जो पेट्रोल पंप के नीचे टैंकर होते हैं उसमें डाल दिया। ऐसा नहीं होता। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको आपको एक सिलेंडर, एक पाइपलाइन के जरिए ही आपको वो मिलता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत अभी इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत टफ टाइम हो चुका है। सिर्फ 800 से 1000 सीएनजी पंप ही हमारे देश में खुल पाते हैं। लाइसेंसिंग का इशू, उसका फिर क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब चीज़ों को लेकर इंडिया में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, गोबर गैस मिक्सिंग से गवर्नमेंट फॉरेन इंपोर्ट तो कम कर लेगी, लेकिन अगर सीएनजी पंप नहीं बढ़े तो आने वाले टाइम में 45 मिनट्स की जगह 2 घंटे लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आखिर कंक्लूजन क्या है? अब बात है कंक्लूजन पे। प्रॉब्लम तो सारी बता दी मैंने। देखिए, मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट कहता है, जो मेरा अनुभव कहता है सीएनजी गाड़ियाँ चलाने का और सीएनजी की लाइन में लगने के बाद और बायोगैस का ये जो फंडा आया है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, क्या गोबर गैस की वजह से सीएनजी कार छोड़ देना सही है? नहीं, इंजन बिल्कुल सेफ है और सीएनजी गाड़ियाँ बहुत फेमस है। लेकिन अगर आपके एरिया और सिटी में पहले से ही सीएनजी पंप की बहुत भयंकर कमी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है, तो डेली लॉन्ग क्यूज फेस करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने सिटी में आपको चेक करना है कि सीएनजी फिलिंग में कितना टाइम लगता है और ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है। तो आप यह टाइम बेयर करने के लिए रेडी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आप अपने सिटी के नाम और आपको सीएनजी फिल करवाने में कितना टाइम लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अनबायस ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ऐसी ही एक्यूरेट अपडेट के लिए i50 प्राशिश को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।